दोस्तों, अगर आप इस फेस्टिवल सीजन मारुति सुजुकी की नई एसयूवी विक्टोरिस को सीएनजी में परचेस करने की सोच रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि इसका बेस वेरिएंट जो कि एलएक्सआई सीएनजी के नाम से आता है उसको परचेस किया जाए या फिर इसका सेकंड बेस वेरिएंट वीएक्सआई सीएनजी के नाम से जो आता है उसको परचेस किया जाए। दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन इस बात को लेकर के है तो भाई इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये कन्फ्यूजन बिल्कुल ही दूर होने वाला है और कंप्लीट डिटेल में जो है वो बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में आपको करीब करीब 17 डिफरेंसेस जो है वो देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से आप सबसे पहले दोनों गाड़ियों का जो फ्रंट पोर्शन है वो देखेंगे तो दोनों कार्स का जो फ्रंट लुक है वो एग्जैक्ट जो है वो आपको सेम मिलने वाला है। दोनों के अंदर आपको हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिल जाती हैं, दोनों के अंदर आपको जो अपर ग्रिल है क्रोम इंसर्ट के साथ दी गई है और दोनों के अंदर आपको जो सिल्वर कलर की स्किड प्लेट है वो देखने को मिल जाती है। तो सामने से चाहे आप एलएक्सआई वेरिएंट देखें चाहे आप वीएक्सआई वेरिएंट देखें, दोनों ही वेरिएंट्स बिल्कुल ही सेम दिखने वाले हैं। मेन डिफरेंस आने वाला है कार के साइड पोर्शन से। जैसे ही आप साइड पोर्शन पे आते हैं तो भाई यहाँ पे डिफरेंसेस स्टार्ट होंगे। तो सबसे पहला जो डिफरेंस आने वाला है वो डोर हैंडल्स का है। एलएक्सआई वेरिएंट में आपको जो डोर हैंडल्स मिलते हैं वो मिलते हैं ब्लैक फिनिश के साथ में, जबकि वीएक्सआई में बॉडी कलर के साथ दिए गए हैं। दूसरा डिफरेंस रहने वाला है आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स का। एलएक्सआई वेरिएंट का जो मिरर है ये आप चेक कर सकते हैं पियानो ब्लैक फिनिश के साथ है, इसमें इंडिकेटर आपको मिल जाएगा। इस मिरर को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन फोल्ड अनफोल्ड आपको इसको हाथ से ही करना होगा। लेकिन जाते हैं अगर आप वीएक्सआई वेरिएंट की तरफ तो वहाँ पे जो मिरर मिलेगा ये बॉडी कलर का होगा, इसके ऊपर आपको इंडिकेटर मिल जाएगा और ये मिरर जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल तो होंगे ही होंगे, इसमें आपको फोल्ड का जो फीचर है वो भी मिल जाएगा। हालांकि ऑटो फोल्ड को सपोर्ट नहीं करेगा, चाबी से करने पे आप इसको फोल्ड अनफोल्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन स्विच के थ्रू जो है आप अंदर से बैठे बैठे मिरर को फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं। तो ये दो डिफरेंस हो गए साइड पोर्शन से। इसके अलावा बाकी सभी चीज़ें जो है वो आपको सेम मिलेंगी। रूफ में देख लेते हैं, यहाँ पर भी डिफरेंस रहेगा। एलएक्सआई वेरिएंट के अंदर आपको जो है कोई रूफ रेल नहीं मिलेगी, लेकिन वीएक्सआई वेरिएंट के अंदर आपको जो रूफ रेल है वो प्रोवाइड करी गई है। तो ये तीन डिफरेंसेस अब तक हम लोग आपको बता चुके हैं। आ जाते हैं अब कार के रियर पार्ट पे। तो रियर पार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस है। सबसे पहला और मेन डिफरेंस रहने वाला है कनेक्टेड टेल लाइट का। वीएक्सआई वेरिएंट में आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको कनेक्टेड टेल लाइट जो है वो दी गई है, लेकिन एलएक्सआई वेरिएंट में कनेक्टेड टेल लाइट आपको नहीं मिलती। इसी तरीके से पांचवा डिफरेंस आएगा रियर कैमरे का। एलएक्सआई वेरिएंट में रियर कैमरा नहीं आता है, वीएक्सआई वेरिएंट में रियर कैमरा दिया गया है। तो ये तो हो गए डिफरेंसेस कार के एक्सटीरियर से। अब बात कर लेते हैं कार के इंटीरियर डिफरेंसेस के बारे में। दोस्तों, दोनों ही कार का इंटीरियर जो है वो आपको काफी हद तक सेम ही दिखने वाला है। काफी सारे फीचर्स आपको दोनों ही कार्स में सिमिलर ही देखने को मिलेंगे। जैसे कि दोनों ही कार्स में आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स दिया गया है, स्टीयरिंग व्हील भी टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट फीचर के साथ आएगा। तो बहुत सारी चीजें जो है वो आपको सिमिलर ही मिल जाती हैं। लेकिन हम बात डिफरेंसेस की कर रहे हैं तो सबसे पहला डिफरेंस मिलेगा आपको डोर हैंडल्स का। तो इनसाइड जो डोर हैंडल हैं एलएक्सआई वेरिएंट में ब्लैक फिनिश के साथ आएंगे, जबकि वीएक्सआई वेरिएंट में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे जो इनसाइड डोर हैंडल है ये आपको क्रोम फिनिश के साथ मिलेगा। इसी के साथ एलएक्सआई वेरिएंट में आपको 2 स्पीकर मिलते हैं जो कि फ्रंट डोर्स में लगे होते हैं। वीएक्सआई वेरिएंट में जाते हैं तो वहाँ पर भी 2 ही स्पीकर आएंगे, लेकिन उसके साथ 2 ट्विटर्स भी अपने ऐड ऑन हो जाते हैं, यानी कि 2 स्पीकर और 2 ट्विटर का सेटअप आपको वीएक्सआई वेरिएंट में और 2 स्पीकर का सेटअप आपको एलएक्सआई वेरिएंट में मिलता है। इसी तरीके से दोस्तों वीएक्सआई वेरिएंट में आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट का जो फीचर है वो मिल जाएगा, लेकिन एलएक्सआई वेरिएंट में आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जो है वो नहीं मिलती है। इसी तरीके से वीएक्सआई वेरिएंट में अगर आप जाते हैं तो ड्राइवर साइड जो फुटवेल एरिया है और जो को ड्राइवर साइड फुटवेल एरिया है इसमें आपको यहाँ पे इल्यूमिनेशन देखने को मिल जाती है, जो कि एलएक्सआई वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगी। वीएक्सआई वेरिएंट का जो ग्लोब बॉक्स है उसके अंदर भी आपको लाइट दी गई है, इल्यूमिनेशन दी गई है, जो कि एलएक्सआई वेरिएंट के ग्लोब बॉक्स में आपको नहीं मिलेगी। वीएक्सआई वेरिएंट में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का जो फीचर है वो मिल जाता है, जो कि एलएक्सआई वेरिएंट के अंदर आपको नहीं मिलता है। वीएक्सआई वेरिएंट में आपको जो फिल्टर है, जो एयर फिल्टर है वो आपको मिल जाता है PM 2.5 वाला, जबकि एलएक्सआई वेरिएंट के अंदर आपको PM 2.5 नहीं मिलता। वहाँ पे आपको पॉलन फिल्टर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। इसी तरीके से रियर की बात करेंगे तो रियर में आपको जो वीएक्सआई वेरिएंट है इसमें आपको 2 सी टाइप अपने जो चार्जिंग सॉकेट्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि 45 वोल्ट को सपोर्ट करते हैं, जबकि एलएक्सआई वेरिएंट में आपको रियर में चार्जिंग सॉकेट नहीं दिया गया। इसी तरीके से वीएक्सआई वेरिएंट का जो अपना रियर सीट का पोर्शन है इसमें आपको सीट बैक पॉकेट भी मिल जाती है, जो कि एलएक्सआई वेरिएंट के अंदर आपको कंपनी ऑफर नहीं करती है। वीएक्सआई वेरिएंट के अंदर आपको जो ड्राइवर साइड सनवाइजर है और जो को ड्राइवर साइड सनवाइजर है दोनों के अंदर आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, लेकिन एलएक्सआई वेरिएंट में आपको ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड दोनों ही सनवाइजर्स के अंदर वैनिटी मिरर नहीं मिलता। बूट के अंदर डिफरेंसेस अगर हम देखें तो यहाँ पर भी डिफरेंसेस आपको मिलेंगे। जैसे कि आपको सबसे पहले वीएक्सआई वेरिएंट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको इल्यूमिनेशन देखने को मिल जाएगी, यानी कि बूट लाइट मिल जाएगी, और साथ साथ यहाँ पे एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, एक्सेसरी सॉकेट आपको दिया गया है। लेकिन एलएक्सआई वेरिएंट में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको ना ही लाइट मिलती है, ना ही यहाँ पे आपको सॉकेट प्रोवाइड किया जाता है।
इन सब फीचर को मिला के टोटल 17 डिफरेंसेस जो है वो आपको मिलते हैं एलएक्सआई और वीएक्सआई वेरिएंट के बीच में। इसके अलावा एक और डिफरेंस मिलेगा, वो है अपना कलर ऑप्शंस के बीच में। अगर आप एलएक्सआई वेरिएंट में लेते हैं तो यहाँ पे आपको 3 कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें आप व्हाइट कलर को चूज कर सकते हैं, स्प्लेंडेड सिल्वर को चूज कर सकते हैं, या फिर आप मैग्मा ग्रे कलर को जो है वो चूज कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप वीएक्सआई वेरिएंट में जाते हैं तो यहाँ पे इन 3 कलर के अलावा भी आपको 2 और कलर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें सबसे पहला कलर है अपना इटर्नल ब्लू कलर और दूसरा अपना सिजलिंग रेड कलर। तो ये 5 कलर के जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाते हैं वीएक्सआई वेरिएंट के साथ में। तो इन सबको मिला के टोटल 18 डिफरेंसेस जो है वो बनते हैं एलएक्सआई सीएनजी और वीएक्सआई सीएनजी के बीच में। बाकी मारुति ने अभी तक जो है इस कार का प्राइस रिवील नहीं किया है, तो प्राइस डिफरेंस जो है वो आपको मैं नहीं बता पाऊंगा। जब गाड़ी एक्चुअल में शोरूम पर आ जाएगी और जो है प्राइस रिवील हो जाएंगे तो एक बार फिर से जो है इस वीडियो को हम लोग रिवाइज कर देंगे और उसमें प्राइस वगैरह भी ऐड कर देंगे। बाकी आपको क्या लगता है इस कार का एक्सपेक्टेड प्राइस क्या रहेगा और आपको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट हिसाब से, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।